नमस्कार, आइए करते हैं योगाभ्यास संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और फुर्तीला बनाने के लिए और एक मनचाही फिगर पाने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइट वार्म अप। अपने पैरों को कद के मुताबिक खोलें और गर्दन आगे और पीछे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे। महसूस कर रही हूं कि मेरे गर्दन में स्वयं परमात्मा की दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं और मेरी गर्दन पूर्णतः स्वस्थ हो गई है। लेफ्ट और राइट मूवमेंट। ऐसा करने से अब हम करेंगे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, ताड़ आसन। अपने पंजों को पूरा खींचे नीचे की ओर और हाथों को आसमान की। ऐसा करने से मेरे शरीर और मेरुदंड के मनके में खिंचाव और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब हम करेंगे लाइट वार्म अप। उसके लिए जो हमारे मूवमेंट्स हैं वो इस प्रकार से होंगे। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। गहरी गहरी सांसें। अब हम अपने लिम्फेटिक नोड सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे अपने कानों के माध्यम से। अपने कानों को पकड़ के उनको टाइटली खींचिए, जैसे कि स्कूल में टीचर आपके कान फेंकती है। और साथ ही साथ अपने कानों को रोटेशन दे, एक एक पॉइंट को प्रेस करें। इससे मेरा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। श्वासों के साथ लिम्फेटिक सिस्टम कानों को ऐंठते हुए मैं एक्टिवेट कर रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि मेरे लिम्फ नोड बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं। इसी लिम्फेटिक नोड को एक्टिवेट करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, पंजे और एड़ी। पंजे पे आए, एड़ी पे आए, पंजे एड़ी। गहरी गहरी सांस लें। इससे मेरे लिम्फ चैनल पूरी तरह से एक्टिवेट होते जा रहे हैं। श्वास भरें, छोड़ें। पंजे एड़ी, पंजे एड़ी। मेरे काफ मसल्स सशक्त हो रहे हैं और ये कॉस्मिक एनर्जी मेरे काफ मसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम को एनर्जाइज कर रही है। जिसमें हम लगातार अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले हम करेंगे चेयर पोज। डाउन अप, डाउन अप। हाथों को सामने, उंगलियों में उंगलियां डाल के चेयर की तरह नीचे बैठना और ऊपर आना। इसके दौरान हम अश्वनी मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रजनन अंगों का संकुचन। डाउन अप। अपनी बॉडी को म्यूजिक के साथ रिदमिकली मूव करें। महसूस करें कि ये ब्रह्मांड मेरे साथ नृत्य कर रहा है। हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ी के बल ऊपर उठना। सारा ब्रह्मांड मेरे साथ खुशी में नृत्य कर रहा है। लेफ्ट टू राइट। ब्रह्मांड के साथ खुशी, आनंद, शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य। करेंगे हिप रोटेशन। सर्कुलर यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी कमर को इस प्रकार से रोटेट करें और अनुभव करें कि मेरी कमर एकदम पतली हो गई है। मेरी कमर इतनी पतली है कि मेरे हाथों में आ जाती है और ऐसा करने से मैं अपने मनचाहे वजन को अचीव कर रही हूँ। मुझे अपनी मनचाही फिगर मिल चुकी है और मैं एकदम स्लिम और पतली हो गई। जो रोटेशन, पंजों का रोटेशन, हाथों का रोटेशन। अब हमारा शरीर वार्म अप करने के पश्चात योगाभ्यास के लिए तैयार हो चुका है। स्टैंडिंग योगा पोजेस। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले योग आसन। सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं ताड़ आसन। दोनों हाथों को खींचे आसमान की ओर, पंजों पे आए,
और आसमान की ओर अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। पंजों को नीचे की ओर खींचते हुए और अनुभव करें कि मेरे जितने भी सेल्स है, जितने भी मेरे स्नायु है, नर्व्स है, वो सब खिंचाव हो रहा है, उनके अंदर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। चक्र आसन, पैरों को कद के मुताबिक खोलें, हाथों को सामने करें और श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर दाहिनी ओर और हाथ और नजर और गर्दन भी दाहिनी ओर ले जाएं। जितना हो सकता है उतना पीछे तक जाएं। इस पोजीशन में स्वयं को रोकें और अनुभव करें कि मेरी स्पाइन में कंप्लीट ट्विस्ट आ चुका है। सारी स्पाइन मेरी ट्विस्ट हो गई है। ऐसा करने से मेरी पाचन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। श्वास भरते हुए वापस मध्य में, फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। जितना जा सकते हैं उतने पीछे अपनी कमर को ट्विस्ट करें। अपनी स्पाइन में कंप्लीट ट्विस्ट का अनुभव करें। अनुभव करें कि मेरी कमर एकदम स्लिम, स्वस्थ, लचीली और पतली हो गई है। और वापस मध्य में श्वास भरते हुए पुनः एक बार कटी चक्र आसन का अभ्यास। अभ्यास, अपने पैरों को जितना ज्यादा खोल सकते हैं उतना खोलें। दोनों भुजाओं को दाहिने और बाईं पूरी तरह से खिंचाव दें। हाथों का खिंचाव कम ना हो। तत्पश्चात जितना शरीर खोलने के उपरांत बाईं ओर झुके एक पेंडुलम की भांति और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को आसमान की ओर रुख करते हुए उन पर निगाह गड़ाएं। अपने शरीर को एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिकोण की भांति करने से अपने पूरी कमर में जो खिंचाव हो रहा है उसको अनुभव करें। इससे मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, आनंद, स्फूर्ति और ऊर्जा से भर गया है। वापस श्वास भरते हुए मध्य में आ जाए। ध्यान रहे कि हाथों का जो खिंचाव है बिल्कुल भी कम ना हो। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुके एक पेंडुलम की भांति। बाएं हाथ की उंगलियों का रुख आसमान की ओर और हथेली का रुख दाईं ओर। नजर उस पर गड़ाए रखें और त्रिकोण की भांति जितना हो सकता है नीचे जाए। ऐसा करने से पूरे खिंचाव को कमर में अनुभव करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ, पतला और हल्का होता हुआ अनुभव करें। द वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन। दाहिने पैर को आगे रख रही हूँ और बाएं पांव को मैंने ऐसे साइड में घुमा लिया। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए आसमान की ओर देखते हुए गर्दन पीछे ले जाते हुए पूरे शरीर में एक खिंचाव। एक वॉरियर यानी कि एक योद्धा। जीवन के इस युद्ध में मैं एक विजेता हूँ। मैं एक विजेता हूँ और मैं हर समस्या, हर लड़ाई को आसानी से जीत रही हूँ। इसी प्रकार दोबारा मैं प्रणाम की मुद्रा में आ गई हूँ और इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, इस सृष्टि को प्रणाम कर धन्यवाद कर रही हूँ आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए और हर जीत के लिए। बायां पांव आगे निकाल के दाहिने पांव को साइड में करते हुए प्रणाम की मुद्रा में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने समस्त गुरुओं को, इस ब्रह्मांड को, समस्त आत्माओं को, सूरज को, धरती को, ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक विजेता हूँ और मैं हमेशा जीतती ही जाती हूँ, जीतती ही जाती हूँ। वृक्ष आसन, ट्री पोज। दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पे फंसाते हुए दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में आसमान की ओर करते हुए और आंखों को सामने दूर किसी एक पॉइंट पर मैं फिक्स कर रही हूँ और एक वृक्ष के समान मैं अचल, अडोल और अडिग बन चुकी हूँ। एक अचल, अडोल स्थिति
जीवन के भवसागर को पार करने में मेरी सहायता कर रही है। इसी अभ्यास को मैं दूसरे पैर से भी दोहरा रही हूँ और एक वृक्ष के समान ही मैं अचल अडोल स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। और मेरे जीवन में सारी समस्याएं और भवसागर होने के बावजूद अचल अडोल निर्मल स्थिति प्रविष्ट हो चुकी है। सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म क्रियाओं में सर्वप्रथम दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाकर आगे और पीछे अपने पैरों को मूवमेंट दें। ऐसा करने से मेरे पैर सशक्त हो रहे हैं। श्वास भरें और छोड़ें। हर श्वास के साथ मेरे भीतर दिव्य एनर्जी प्रवाहित हो रही है और मेरे पैरों के नसों और नाड़ियों में दिव्य एनर्जी फ्लो कर रही है। अगली सूक्ष्म क्रिया में पैरों को क्लॉकवाइज रोटेशन करें। जैसे ये पृथ्वी, यह ब्रह्मांड घूम रहा है, उसी प्रकार मैं आनंद में, सुख में, खुशी में झूम रही हूँ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मेरा जीवन बहुत आनंदमय है। मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। ऐसा विचार मन में ला रही हूँ कि मेरे जीवन के अंदर खुशियों का प्रवाह चारों ओर घूमता जा रहा है और मैं आनंद में झूम रही हूँ। मेरे पैर सशक्त हो रहे हैं। अपने पैरों की उंगलियों को मैं आगे और पीछे घुमा रही हूँ, खोल रही हूँ और बंद कर रही हूँ। मेरे शरीर के सारे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, सारा तनाव खुल रहा है, सारे शरीर में आनंद का प्रवाह हो रहा है। जिस प्रकार से मैं अपनी उंगलियों को घुमाती हूँ आगे और पीछे, उससे मेरी उंगलियां सशक्त हो रही हैं और मेरे जीवन में जो भी कुछ बंद था वो खुलता जा रहा है। दिव्य प्रकाश मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मैं अपने घुटनों को एक शिशु की भांति झूला झुला रही हूँ। अंदर और बाहर गहरी गहरी श्वासें लेते हुए मैं अपने पैरों को एक शिशु की भांति जब झूला झुलाती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं भी एक शिशु हूँ, एक बच्चा हूँ, एक बेबी हूँ और माँ प्रकृति मुझे अपने गोद में झूला झुला रही है। मैं शिव बाबा की गोद में झूला झूल रही हूँ और बस मेरा जीवन आनंद में बीत रहा है। आज के दिन के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस लव एंड अफेक्शन। अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ के श्वास छोड़ते हुए दबाएं। सारा श्वास बाहर निकालें और वापस, श्वास बाहर निकालें और वापस। इस प्रकार से मेरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका मसाज हो रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। दूसरे पैर से जब मैं करती हूँ तो मेरा पेट कमर से लगकर पतला होता जा रहा है। योगा करने से मेरा आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा बीत रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। इस प्रकार से अपने पैरों को आगे और पीछे करने से मुझे आनंद आ रहा है। अब दोनों पैरों को दाहिनी ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाते हैं और अब मैं करने जा रही हूँ अपने कंधों और गर्दन तथा हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठियों को और अंगूठों को एकदम टाइट धकेलते हुए एक दूसरे के विपरीत श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जा रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ कि मेरी गर्दन, सर्वाइकल और शोल्डर्स एकदम स्वस्थ हो गए हैं। पीछे गर्दन करने से मेरी सर्वाइकल में जो खिंचाव आ रहा है वो मेरी गर्दन के सभी स्नायुओं को सशक्त बना रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस, भरते हुए आगे और अनुभव कर रही हूँ कि मेरे सारे स्नायु सबल हो रहे हैं और मेरे सर्वाइकल में अद्भुत दिव्य एनर्जी प्रवाहित हो रही है जिससे मेरी गर्दन
एकदम मजबूत हो गई है। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर मैं अपने कंधों के पीछे लेकर पूरी तरह से खिंचाव दे रही हूँ। इससे मेरी कमर, मेरी गर्दन और शोल्डर्स मजबूत हो रहे हैं। सचमुच यूनिवर्स, आप कितने अच्छे हो जो मेरे जीवन को इतना आनंदमय, सुखमय और प्रसन्न बना रहे हैं। मेरी हर इच्छा आराम से पूरी कर रहे हैं। तितली आसन का अभ्यास। दोनों पांवों को पंजों से पकड़े और बिल्कुल नजदीक अपने शरीर के ले आए। अपने दोनों घुटनों में, जंघाओं में खिंचाव का अनुभव करें और तितली की तरह दोनों पांवों को फड़फड़ाएं। अपने दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास और अनुभव करें कि मैं एक तितली बनकर उड़ रही हूँ। मैं तितली की तरह बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र और आजाद होकर एक तितली बनकर जीवन की इस सुंदर यात्रा में उड़ती जा रही हूँ। एकदम हल्केपन का अनुभव करें। मेरा शरीर तितली की भांति हल्का, खूबसूरत और सुंदर हो गया है। मेरे मन के अंदर जमे सब पुराने विचार दूर होकर मेरा मन पूरी तरह से हल्का हो गया है। इन विचारों के साथ जोर जोर से मैं अपने पांवों को फड़फड़ा रही हूँ और तितली की तरह सुंदर सुंदर जगहों पर, समुद्र के ऊपर, बगीचों में, फूलों के ऊपर, नदियों के ऊपर, झरनों के ऊपर उड़ती जा रही हूँ। सुंदर वाटिकाओं में जीवन की सारी यात्रा का आनंद ले रही हूँ। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। एक सरल भुजंगासन। इस आसन को करने से मेरुदंड स्वस्थ होता है। सर्वप्रथम वज्रासन में इस प्रकार बैठ जाएं।
महसूस करें कि मेरे घुटने, मेरी जंघाएं, मेरी पिंडलियां वज्र के समान सशक्त हो रही है और वज्र जैसी शक्ति मेरे सारे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। मेरे मेरुदंड के भीतर मेरे एक एक मनके में कॉस्मिक दिव्य एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। मेरा शरीर बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है। मैं फिटेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मैं स्लिमेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मेरी कमर और पेट एकदम पतले हो चुके हैं और मैंने अपना आइडियल वजन 55 kg अचीव कर लिया है। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखिए जिससे अपनी ठुड्डी को हम रखेंगे। हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स प्रेस हो रहे हैं जिससे कि उनकी मसाज हो रही है और उनको एक्टिवेशन मिल रहा है। अब इस पोजीशन में अपने पैर को पीछे ले जाएं। पैर को पीछे ले जाने के पश्चात हम देखेंगे कि जो हमारा राइट पैर है वो पेरिनियम पे उसकी एडी टच हो रही है और लेफ्ट पैर उसकी एडी खड़ी है। इस पोजीशन के पश्चात हम आसमान की ओर रुक गए। गर्दन बिल्कुल पीछे मिली हुई। महसूस करें कि आपके पैर के अंगूठे से लेकर एडी से प्रवाहित होती हुई दिव्य ऊर्जा काफ मसल्स में संचालित होती हुई घुटनों के माध्यम से थाइस से होती हुई मूलाधार चक्र में प्रविष्ट हो रही है और उसके माध्यम से मेरुदंड के एक एक मनके में ये लाल रंग का प्रकाश फैलता जा रहा है। वहां से होते हुए मेरे गर्दन में उसके द्वारा मेरे सर में पूरे में प्रवाहित हो रहा है और मेरे सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों पर ठुड्डी को रखें। दोनों पैर आगे मिला लें। इस मुद्रा में पुनः वापस आ जाएं। फिर दाहिना पैर पीछे ले जाएं और बाएं पैर की एडी को पेरिनियम पर रख दें। दाहिना पैर खड़ा हुआ, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए आसमान की ओर अपने पूरे मेरुदंड से एक आर्च यानी कि धनुष की आकृति बनाएं। एक बात सरल भुजंगासन करने से मेरी कमर, मेरा मेरुदंड धनुष के समान लचीला बन चुका है। मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से एडी से प्रवाहित होती हुई दिव्य कॉस्मिक एनर्जी और ये प्रकाश काफ मसल्स घुटने थाइस से होते हुए मेरे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका है और मन के में होते हुए मेरे क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। मेरा क्राउन चक्र भी जागृत हो चुका है। पुनः वापस अपनी पोजीशन में आ जाए और तत्पश्चात वज्रासन है मंडूकासन। अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों इस प्रकार से बंद करें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं और बाएं बिल्कुल टाइट रखते हुए पूरा श्वास छोड़ें। पेट पे पूरी ताकत लगाते हुए इस प्रकार से आगे झुक जाएं और यथाशक्ति इस स्थिति में बने रहें। मंडूकासन, इसके अभ्यास से हमारा पेट एकदम स्वस्थ हो जाता है और हमारा इंसुलिन पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हुए उसमें से बाहर निकलता है। मेंढक के प्रकार ये आसन मंडूकासन कहलाता है। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हुए इंसुलिन हार्मोन सारे शरीर में पूरी तरह सही मात्रा में संचालित हो रहा है। आसन का सेकेंड वेरिएशन, दाहिने हाथ की मुट्ठी को नाभि पर रखें और बाएं हाथ के पंजे से उसको प्रेस करते हुए पूरी ताकत से इस प्रकार नीचे झुके और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं। पेट पे लगातार प्रेशर को बनाए रखें। ऐसा करने से हमारा पैनक्रियाज जब एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन सही मात्रा में प्रवाहित होता है और सारे हार्मोन्स सही और बैलेंस में आ रहे हैं।
कैट पोज यानी कि मार्जरी आसन। अब हम वज्रासन से अपने दोनों हाथ आगे रखेंगे और दोनों पैर अपने कंधों के मुताबिक खोलेंगे। और अब मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं एक कैट वुमन हूँ। अपने पूरे धड़ को पीछे ले जाएंगे और सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए पूरे मेरुदंड को ऊपर ले जाना और मनके में अनुभव करें कि दिव्य एनर्जी प्रवाहित हो रही है। फिर गर्दन को ऊपर ले जाएं और पेट को नीचे को दबाएं। एक बिल्ली की भांति में फुर्तीली और लचीली बनती जा रही है। इसी अभ्यास को लगातार दोहराने से आई एम बिकमिंग अ कैट वुमन। आई एम अ कैट, आई कैन जंप, आई कैन इजीली जंप एंड रन। मैं दौड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ। आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग एंड आई एम वेरी फ्लेक्सिबल जस्ट लाइक अ कैट। तो देन अ कैट का सेकेंड वेरिएशन। इस वेरिएशन में मेरे दोनों हाथ आगे हैं, नजर सामने, गर्दन मेरी रीढ़ से मिली हुई और दाहिना पैर पीछे उठाना है। इस प्रकार मैं एक बिल्ली की भांति अपने पूरे स्पाइन को लचीला बना रही हूँ और मैं महसूस कर रही हूँ कि आई एम लाइक अ कैट, आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग। और आगे सांस छोड़ते हुए गर्दन मिलानी है, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। गर्दन और घुटने एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। बाएं पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। गर्दन और पैर एक साथ ऊपर उठाते हुए स्पाइन को हम लाएंगे एक्सटेंशन की पोजीशन में और गर्दन और घुटने को आगे लाते हुए हम लाएंगे फ्लेक्शन की पोजीशन में। ऐसा करने से लगातार इस अभ्यास से मेरे स्पाइन का हर एक मनका खुलता जा रहा है। I am becoming a cat woman. I am a very strong and perfect cat woman. बाएं पाँव को अपने जंघाओं के नीचे रखें और दाहिने पाँव को बाएं पैर के घुटने से बाहर निकालते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ लें। अपने टखने को पकड़ें, दाहिना हाथ पूरा पीछे ले जाएं और गर्दन को जितना हो सकता है पीछे ले जाएं। अपने पेट पे अपने पैरों से होने वाले प्रेशर को अनुभव करें। इस पोजीशन में बने रहें। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे। पहले दाहिने घुटने को मोड़ें और उस पर बैठ जाएं। बाएं पैर को दाहिने घुटने से बाहर निकालते हुए दाहिने हाथ से पकड़ लें अपने टखने को और बाएं हाथ से कमर पीछे गर्दन ले जाएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में एक मछली जैसी आकृति शरीर की बन गई है। मैं मछली की तरह एक्टिव हूँ, वाइब्रेंट हूँ, एनर्जेटिक हूँ। इस आसन के अभ्यास से मेरे पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। वज्रासन में बैठकर घुटनों पर खड़े हों। घुटनों में थोड़ी दूरी हो। पीछे झुकते हुए बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़ें व दाएं टखने को दाएं हाथ से। पेट मेहराब से आकार में, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ। सिर को जितना पीछे हो सके झुकाएं। आसन में बने रहने तक नथनों से श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों के बल पर लौट आएं। रीढ़, पीठ की मांसपेशियों, कंधों व हाथों के लिए उष्ट्रासन लाभदायक है। पीठ व कंधों के अन्य आसनों के अभ्यास के बाद ही इस आसन का अभ्यास करना ठीक रहता है, ताकि तब तक मांसपेशियां कुछ लचीली हो चुकी हों। अब धीमी गति में आगे झुककर माथा जमीन पर टिकाएं और विश्राम करें। आसन में बैठें। दोनों घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नितंबों से शरीर का ऊपरी हिस्सा झुकाएं। हाथों को बाहरी ओर तानकर जमीन पर टिकाएं। हाथों के बीच उतनी दूरी रहे जितनी दोनों कंधों के बीच होती है। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन का लेटकर करने वाले आसन सर
सर्वप्रथम है मकर आसन। अपने दोनों कोहनियों को जितना ज्यादा आगे ले जा सके उसे को ले जाएं और अपनी गर्दन को इस प्रकार हाथों में रखें। पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए और दोनों पैरों को लगातार लाकर अपने बटक्स पर इस प्रकार मूवमेंट दें। मकर आसन में लेटने से अपने आप मेरी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है और मेरा पूरा स्पाइन, उसके अंदर के सारे चक्र जागृत हो रहे हैं। मकरासन करने से मेरे सारे चक्र स्पाइन के अंदर जागृत होते जा रहे हैं। भुजंगासन। दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाएं और अश्वनी मुद्रा का प्रयोग करते हुए दोनों बटक्स को एकदम टाइट करें। हाथों को दाईं बाएं रखें और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को ऊपर ले जाएं। इतना ऊपर ले जाएं कि आपकी नाभि जमीन पे मिली रहे। गर्दन को पीछे कंधों से मिला के रखें। पूरी स्पाइन में खिंचाव का अनुभव करें। बटक्स को टाइट रखते हुए इस खिंचाव का अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए वापस। मकरासन। दोनों पैरों को दाएं और बाएं रखें और हथेलियों पर सर को रख के विश्राम करें। के दूसरे अभ्यास में बाएं हाथ को नीचे रखते हुए दाहिने हाथ की हथेली को उस पर रखें। पंजों को मिलाएं, बटक्स को टाइट करें। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपने धड़ को आसमान की ओर उठाएं, नाभि तक, और गर्दन पीछे ले जाएं। पूरे स्पाइन में होने वाले खिंचाव का अनुभव करें। अनुभव करें कि कॉस्मिक एनर्जी मेरे स्पाइन में प्रवाहित हो रही है और मेरी स्पाइन लचीली होती जा रही है। श्वास छोड़ते हुए वापस। तत्पश्चात दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, पैरों को मिलाएं और एक सर्प की भांति ऊपर उठ जाएं। ऐसे दोनों पैरों को मिला के बटक्स को टाइट रखते हुए सर्पासन। सर्प की भांति एक स्पाइन को लचीला होने का अनुभव करें। आसन। दोनों पैरों को कद के मुताबिक खोलें, हाथों को दाएं बाएं रखें और अपनी स्पाइन को ऊपर उठाएं और गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी पर नजर को ले जाएं। इसी प्रकार बाईं ओर गर्दन को मोड़ें और इस प्रकार अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करें। तिर्यक भुजंगासन। इसके लगातार अभ्यास से मेरी स्पाइन पर अलग एंगल से दबाव पड़ रहा है, जिससे मेरी स्पाइन लचीली हो गई है और मेरी कमर बहुत सशक्त हो गई है। अब हम आसन में विश्राम करेंगे। बाल आसन में विश्राम करते वक्त दाहिने घुटने को दाहिने हाथ के साथ ले जाएं, बाएं गाल को जमीन पर रखें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। बाल आसन में विश्राम करते वक्त मैं अनुभव कर रही हूँ कि माँ धरती मुझे अपनी गोद में विश्राम दे रही है और जो भी मैंने आसन किए उनके प्रभाव को अनुभव कर रही हूँ। पेट के बल लेटिए, हाथों को जंघाओं के नीचे डालिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, श्वास धीमी गति से भरते हुए दाहिना पैर जमीन से जितना ऊपर हो सके उठाइए। पैरों को सीधा रखें, घुटने से मोड़े बिना, दूसरे पैर पर वजन डाले बिना या पेट का निचला हिस्सा जमीन से ऊपर उठाए बिना जितनी देर हो सके इस आसन में बने रहें। अर्धशलभासन बाजुओं के विकास में लाभप्रद है व पेट की मांसपेशियों को बल प्रदान करता है। ये पेट, पीठ तथा आंतों को उत्तेजित करता है, मूत्राशय को मजबूत करता है और मेरुदंड को तानता है। अब हथेलियों को जंघाओं के नीचे से निकालकर विश्राम करें। ठुड्डी जमीन पर रखें। श्वास छोड़िए, पैर उठाइए और घुटनों से मोड़िए। पैरों को अपनी ओर लाएं, पीछे झुकें
और दाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़ें व बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें। सांस भरें, टखने को ऊपर की ओर खींचते हुए जंघाओं को जमीन के ऊपर उठने दें। साथ ही सीने को जमीन के ऊपर उठाएं। ये व्यक्ति को सुडौल बनाए रखता है, मेरुदंड में लचीलापन लाता है। नियमित अभ्यास से पीठ के निचले भाग, ऊपरी भाग तथा गर्दन के दर्द में लाभ होता है। पेट की मांसपेशियों को तानते और आसन। दोनों हाथों को दाहिने और बाहिने एकदम टाइट खिंचाव करके रखते हुए अपनी पूरी स्पाइन को फ्लेक्स करते हुए लेफ्ट साइड में घुटनों को जमीन से मिलाया और गर्दन को दाहिने। इस प्रकार से अपनी पूरी कमर में एक खिंचाव का अनुभव हो रहा है, जिससे कि मेरी स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल बन रही है। मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ और जीवन की हर समस्या में मैं फ्लेक्सिबिलिटी से, आनंद से उसको आसानी से पार कर लेती हूँ। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर पुनः सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाए। घुटना मेरा राइट साइड पर और गर्दन मेरी लेफ्ट साइड पर जमीन को टच करती हुई और पूरी स्पाइन में एक खिंचाव आ रहा है। मरकट आसन के अभ्यास से मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा लचीलापन आ रहा है और मेरा शरीर 55 किलो एकदम हल्का हो चुका है। एकदम हल्के शरीर के साथ मैं हवा में उड़ रही हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मरकट आसन का सेकंड पोज। दोनों घुटनों को खोलते हुए पूरी तरह से जमीन में मिला दें। गर्दन दाहिनी ओर और घुटने बाईं ओर और इस पोजीशन में होल्ड करें। फिर दाहिनी ओर घुटनों को मिलाते हुए लेफ्ट साइड में कर दें। ऐसा करने से मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत आनंद में काम कर रहे हैं। मेरी थाइज में, कमर में एक खिंचाव आ रहा है, जिसके प्रभाव से मेरा शरीर बहुत ही लचीला और स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी प्रकार मरकट आसन का अभ्यास बार बार दोहराने से I have become fittest in Asia. I am the strongest in Asia. I am the slimmest and the wealthiest and the healthiest Asian woman. आसन का तीसरा वेरिएशन। दाहिने घुटने को बाएं घुटने पे रखते हुए हाथों में लगातार खिंचाव बनाना और बाएं घुटने को बाएं हाथ से जमीन में मिलाते हुए गर्दन को दूसरी दिशा में खींचें। इस प्रकार से पूरा खिंचाव अनुभव करें और महसूस करें कि मेरा जीवन लचीला, फ्लेक्सिबल, खुशहाल बन चुका है। सिमिलरली बाएं घुटने को दाहिने हाथ से जमीन पे मिलाते हुए गर्दन को जमीन से ले जाकर मिलाते हुए दूसरी ओर से मरकट आसन का अभ्यास। पूरे खिंचाव को अनुभव करें और महसूस करें कि मेरे सारे सेल्स, सारे स्नायु एकदम खुल गए हैं और उनके अंदर जमे सभी फाइब्रॉइड्स, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। पैरों को, अंगूठियों को आपस में मिला लें और मरकट आसन के बाद अब हम कर रहे हैं चेयर पोज। अपने दोनों पैरों को एक कुर्सी की भांति आसमान में टांगते हुए हाथों में खिंचाव बना के रखें। गर्दन बिल्कुल सामने, नजर आसमान की ओर और अपनी चेयर को लेफ्ट साइड में ले जाएं। गर्दन और हाथों में खिंचाव बना रखें। ऐसा करने से मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं एकदम पतली और स्लिम हो चुकी हूँ और बहुत ही आकर्षक, स्लिम, सुडौल और स्वस्थ शरीर की मालकिन बन चुकी हूँ। पुनः चेयर को वापस सीधा कर लें। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर चेयर को ले जाएं। ध्यान रहे कि चेयर पोज ना बिगड़े, हाथों में खिंचाव और नजर आसमान की ओर। तो इस प्रकार से चेयर पोज का अभ्यास करने से मैं बड़ी से बड़ी कुर्सी को हासिल कर रही हूँ। बड़ी से बड़े पद को सुशोभित करते हुए मैं अपने जीवन में एक गवर्नर के पद पे पहुंच चुकी हूँ। पैरों को जोड़िए और हाथों को शरीर के पास रखिए। घुटनों को मोड़कर पैरों को जितना हो सके कूल्हों के पास लाएं।
तलवे जमीन पर हों और घुटने छत की तरफ। पैरों के टखनों को हाथों से पकड़िए। तलवे जमीन पर ही रखते हुए टखनों को पकड़ते हुए कटी प्रदेश को जमीन से ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए कंधों के सहारे से शरीर को संतुलित करें। आखिरी स्थिति में आकर सामान्य तरीके से सांस लें। सुविधा अनुसार इस स्थिति में बने रहें। शुरुआत में ऐसा 30 सेकंड से ज्यादा ना करें। ये अवसाद, तनाव और अनिद्रा के लिए लाभदायक है। शवासन की स्थिति से पैरों को मिलाएं और हथेलियों को शरीर के पास रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए। जितना हो सके जंघा को पेट के पास लाएं। दोनों हाथों से दाएं पैर को लपेट लीजिए। घुटने के नीचे उंगलियों को एक दूसरे में डालते हुए दूसरा पैर जमीन पर ही सीधा टिका रहे। पैर आरामदायक स्थिति में रहे। जंघा को पेट की तरफ दबाएं। बदहजमी में ये आसन हितकारी है। पेट नितंब और जंघाओं को तानता है। शरीर के निचले हिस्से को सुडौल और लचीला बनाता है। कमर दर्द में लाभप्रद है और पेट के निचले हिस्से के लिए अत्यधिक लाभकारी है। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। यह आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। यह आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थिबंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया यह आसन ना करें। हर्निया और सायाटिका के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। जमीन पर मूल स्थिति से गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठाना मुमकिन हो। अब दोनों हाथों को उठाएं और उन्हें सीधा रखते हुए पैरों की उंगलियों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को करीब 45 डिग्री पर लाने की कोशिश करें। कोहनी और घुटनों को मोड़े बिना। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो। याद रहे, इस आसन का अभ्यास झटके से ना करें। कमर की चर्बी घटाने के लिए नौकासन अति उत्तम है। पेट के लिए भी ये फायदेमंद है और कमर तथा पैर की मांसपेशियों में मजबूती लाने में कारगर है। गुर्दों को संयमित करने में ये आसन मदद करता है।
मधुमेह के मरीजों को इस आसन से फायदा होता है। विश्राम करें और अपने शरीर के समस्त अंगों को एकदम ढीला छोड़ दें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अनुभव कर रही हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी मेरी हथेलियों से, मेरी ग्रीवा के पीछे स्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा से और पैरों से निकल कर प्रवेश कर रही है मेरे शरीर के समस्त अंगों में। इस कॉस्मिक एनर्जी की शक्ति से ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा और शिव बाबा अपनी शक्तियों से मेरे समस्त चक्रों को जागृत कर रहे हैं। अपना ध्यान अपने जेनाइटल प्रजनन अंगों के ऊपर और अपने स्पाइनल कोड के सबसे एंड पॉइंट पर ले जाएं, जहां पर स्थित है मूलाधार चक्र। मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है और मेरे सारे जेनाइटल ऑर्गन्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा यूटेरस एकदम सुरक्षित है। मेरे यूटेरस में किसी भी प्रकार का फाइब्राइड है तो वो छोटा होता जा रहा है और श्रिंक होकर पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैं अपना ध्यान मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र पर ला रही हूँ। नाभि के ठीक नीचे स्थित स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र मेरे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को, फिर चाहे वो गॉल ब्लैडर्स हो, मेरा स्पाइन, स्प्लीन, पेनक्रियास, यूटेरस, सबको स्वस्थ कर रहा है। मैं अपना ध्यान अपनी नाभि के ठीक नीचे स्थित मणिपुर चक्र पर लेके आती हूँ। मणिपुर चक्र में ध्यान करने से मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और सभी ऑर्गन्स, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर पूरी तरह से हार्मोन्स को सही मात्रा में सिक्रीट कर रहे हैं ताकि मेरी पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य कर सके। अनाहत चक्र यह स्थित है मेरे हृदय के अंदर, जहाँ पे थाइमस ग्लैंड है। तो मेरे हृदय को मैं अत्यधिक प्रेम दे रही हूँ। अत्यधिक प्रेम, अनकंडीशनल लव, शिव बाबा का, परमात्मा का अनकंडीशनल लव मेरे हृदय को प्राप्त हो रहा है, जिससे मेरे हृदय के अंदर सारा सुचारू रूप से सप्लाई चल रही है और जीवन आनंद से बीत रहा है। मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम है। मेरा अनाहत चक्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।